ओम शांति। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 29 मई 2024। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद से याद मिलती हैं। जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं, उनकी कशिश बाप को भी होती है। प्रश्न, तुम्हारी परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। उत्तर, जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो। नोट करने से सावधान रहेंगे। योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। आपने सुना होगा, जब किसी परिजन की घर परिवार में या किसी को भी देखा होगा आपने, जब शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर देते हैं 2 दिन के बाद में या 1-2 दिन के बाद वहाँ पर फूल चुगने जाते हैं। जो अस्थियां होती हैं उनको फूल कहकर पुकारा जाता है। तो अस्थियों को फूल कहा जाता है जब व्यक्ति मर जाता है और उसका अंतिम संस्कार होकर के शमशान घाट से लेकर के उस फूलों को, अस्थियों को विसर्जन किया जाता है तीर्थ स्थानों पर। तो आप समझिए क्या, क्यों बनाया ये रिवाज। जब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं तो हम क्या बनते हैं? जीते जी मरते हैं, परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं। और जो हमारी ये शरीर है, जो हमारी जो बाबा बोले ना भी कि तुम्हारी शीतल बन जाएंगी कर्मेंद्रियां, तो हमारी इंद्रियां जो हैं फूल के समान, कहते हैं ना, कमल नयन कमल मुख कर कमलों द्वारा उन्होंने ये कार्य किया। तो परमात्मा आकर के हमें ज्ञान देकर पति से पावन बनाते हैं और हम कैसे फूल के समान बन जाते हैं। जब हम योग साधना के द्वारा अपने आप को तपाते हैं तब कर्मेंद्रियां हमारी शीतल होती है, फूल बन जाती हैं। अब वो जो मरना 2 प्रकार का, एक तो वो फूल हो गए, लेकिन जो उसका आध्यात्मिक रहस्य यही था, जरूर परमात्मा ने आकर कभी फूल बनाया होगा और कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया होगा। तो फिर लौकिक में हमें ये याद रहे, कलयुग में हम भूल ना जाएं, तो इसलिए लौकिक में भी वो रिवाज बनाया। क्या? अस्थियों को फूल बोलते हैं, है ना। विसर्जन करते हैं तीर्थ स्थानों पर ले जा करके, कहीं पर भी, जैसे हरिद्वार ले जाते हैं, कोई जमुना जी ले जाते हैं, कोई गढ़ गंगा ले जाते हैं। अलग अलग जो पवित्र नदियां जिसके नज़दीक पड़ती हैं, वहाँ पर वो अस्थियों को, फूल को विसर्जन कर देते हैं। तो इसी प्रकार अभी इस समय विसर्जन होने का समय है। बाबा ने बोला ना कि हम पवित्र ज्ञान की नदियां हैं, जगह जगह बहती हैं। तो अभी जब हम परमात्मा के ज्ञान में आते हैं तो वास्तव में अपने कर्मेंद्रियों को, अपने पूरे शरीर को ईश्वर को हम समर्पण करते हैं, विसर्जन करते हैं, ज्ञान की नदी में डुबो देते हैं, स्वर्गवासी बनते हैं। तो मतलब ये था, लेकिन धीरे धीरे खाली बाहरी बाहरी रूप रह गया, आंतरिक रूप भूल गए उसका। ओम शांति। यह याद की यात्रा, सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं। सिर्फ तुम यहाँ नज़दीक में हो। जो जो जहाँ भी हैं, बाप को याद करते हैं तो वह ऑटोमेटिकली नज़दीक आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नज़दीक होते हैं, कोई बहुत चमकते हैं, कोई नज़दीक कोई दूर भी होते हैं। देखने में आता है यह स्टार बहुत चमकता है, यह बहुत नज़दीक है, यह तो चमकता ही नहीं है। तुम्हारा भी गायन है, तुम हो ज्ञान और योग के सितारे। शिव बाबा ने तारे जमी पर हम बच्चों को, परम धाम से आई आत्माएं, तुम हो ज्ञान और योग के सितारे। ज्ञान सूर्य मिला है बच्चों को, बाप बच्चों को ही याद करते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाप है सर्वशक्तिमान, उस बाप को ही याद करते हैं। तो याद से याद मिलती है।
जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप भी उनको याद करते हैं, बच्चे भी याद करते हैं। जो बच्चे याद नहीं करते उनको बाप भी याद नहीं करते, उनको बाप की याद भी नहीं पहुंचती। याद से याद जरूर मिलती है। बच्चों को भी याद करना है। बच्चे पूछते हैं बाबा आप हमको याद करते हैं? बाप कहते हैं क्यों नहीं। इस रीति बाप क्यों नहीं याद करते? जो जास्ती पवित्र हैं और बाप से बहुत प्यार है तो कशिश भी ऐसे करते हैं। हर एक अपने से पूछे कि हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। एक की याद में रहने से फिर यह पुरानी दुनिया भूल जाती है। बाप को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं। अब मिलने का समय आया हुआ है। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप आते हैं, आकर बच्चों को अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं। पति से पावन कैसे बनो सो सिखाते हैं। बाप तो एक ही है, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु याद सबको नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। जितना बहुत याद करेंगे वह जैसे कि सामने खड़े हैं। कर्मातीत अवस्था भी ऐसे होनी है। जितना याद करेंगे कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। कर्मेंद्रियां चंचल बहुत होती है ना, इसको ही माया कहा जाता है। कर्मेंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म ना हो। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना है। वो लोग तो दवाइयों से वश करते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा यह क्यों नहीं वश होती हैं? बाप कहते तुम जितना याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। यह सिर्फ याद की यात्रा से ही होता है। इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। सो तो भगवान ही सिखलाएंगे। भगवान सिखलाते हैं अपने बच्चों को, तुम्हें इन विकारी कर्मेंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पिछाड़ी में होंगे। जब परिपक्व अवस्था होगी फिर कोई भी कर्मेंद्रियां चंचलता नहीं करेगी। अभी चंचलता बंद होने से फिर 21 जन्म के लिए कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं देगी। 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। सबसे मुख्य है काम। याद करते करते कर्मेंद्रियां वश होती जाएंगी। अभी कर्मेंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है। वश नहीं कर सकते हैं तो फिर पाप रह जाते हैं। तुम्हारे पाप योग बल से कटते जाएंगे। तुम पवित्र होते जाते हो। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। बुलाते भी हैं पति से पावन होने लिए तो बाप ही आकर पावन बनाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। यह भी नॉलेज है। एक है योग की नॉलेज, दूसरा है 84 जन्म के चक्र की नॉलेज। दो नॉलेज हैं। फिर उसमें देवी गुण ऑटोमेटिकली मर्ज हैं। बच्चे जानते हैं हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो देवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। अपनी जांच करनी है। नोट करने से अपने ऊपर सावधान रहेंगे। अपनी जांच रखेंगे तो कोई भूल नहीं होगी। बाप खुद कहते हैं मामेकम याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया है। शिव बाबा हमारे बुलाने पर ही धरती पर आए हैं। अब इस डायरेक्शन पर अमल करना है। आत्माओं को तुम पाठ बजाते हो इस शरीर द्वारा, तो बाप को भी जरूर इस शरीर में आना पड़े। यह बहुत वंडरफुल बातें हैं। त्रिमूर्ति का चित्र कितना क्लियर है। ब्रह्मा तपस्या कर यह बनते हैं, फिर 84 जन्मों के बाद यह बनते हैं। यह भी बुद्धि में याद रहे कि हम ब्राह्मण सो देवता थे, फिर 84 का चक्कर लगाया, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। जब देवताओं की डिनेस्टी पूरी हो जाती है तो भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रेम से उनको याद करते हैं। अब वह बाप तुमको यह पद पाने लिए युक्ति बताते हैं। याद भी बहुत सहज है। सिर्फ सोने का बर्तन चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी पॉइंट्स इमर्ज होगी। ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे। औरों का भी कल्याण करना है, वह भी ड्रामा में नूंद है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, टाइम पास होता जाता है। इतने वर्ष इतने मास कैसे पास होते हैं।
शुरू से लेकर टाइम पास होता आया है। यह सेकंड फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट करेंगे। यह भी अच्छी रीति समझना है और बाप को याद करना है, जिससे विक्रम विनाश हो, और कोई उपाय नहीं। इतना समय जो कुछ करते आए हो वह सब थी भक्ति। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देंगे। क्या फल देंगे, कब और कैसे देते हैं, यह कुछ भी पता नहीं है। बाप जब फल देने के लिए आवे तब लेने वाले और देने वाले इकट्ठे हों। ड्रामा का पार्ट आगे चलता जाता है। सारे ड्रामा में अभी यह है अंतिम लाइफ। हो सकता है कोई शरीर भी छोड़ दे, और कोई पार्ट बजाना है तो जन्म भी ले सकते हैं। किसका बहुत हिसाब किताब होगा तो जन्म भी ले सकते हैं। किसके बहुत पाप होंगे तो घड़ी घड़ी एक जन्म ले, फिर दूसरा तीसरा जन्म लेते छोड़ते रहेंगे। गर्भ में गया, दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ दूसरा लिया। काशी कलवट में भी यह हालत होती है। पाप सिर पर बहुत हैं, योग बल तो है नहीं। काशी कलवट खाना यह है अपने शरीर का घात करना। आत्मा भी समझती है ये घात करते हैं। कहते भी हैं बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। बाकी भक्ति मार्ग में बलि चढ़ते हैं, वह भक्ति हो जाती है। दान पुण्य तीर्थ आदि जो भी करते हैं वह किससे लेन देन होती है, पाप आत्माओं से। रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं खबरदारी से लेन देन करना। कहाँ कोई खराब काम में लगाया तो सिर पर बोझा चढ़ जाएगा। दान पुण्य भी बड़ा खबरदारी से करना होता है। गरीबों को तो अन्न और कपड़े का दान किया जाता है। वह आजकल धर्मशालाएं आदि बनाकर देते हैं। साहूकारों के लिए तो बड़े बड़े महल हैं, गरीबों के लिए हैं झोपड़ियाँ। वह तो गंदे नाले के आगे रहे हुए हैं। उस किचड़े की खाद बनती है जो बिकती है, जिस पर फिर खेती आदि होती है। सतयुग में तो ऐसे किचड़े आदि पर खेती नहीं होती है। वहाँ तो नई मिट्टी होती है, उसका नाम ही है पैराडाइज। नाम भी गाया हुआ है पुखराज परी, सब्ज परी, रतन है ना। कोई कितनी सर्विस करते, कोई कितनी करते हैं। कोई कहते हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। बाबा के रतन तो सभी हैं, परंतु उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जो फिर पूजे जाते हैं। पूजा होती है देवताओं की। भक्ति मार्ग में अनेक पूजाएं होती हैं। वह सब ड्रामा में नूंद है, जिसको देखकर मजा आता है। हम एक्टर्स हैं। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, तुम बहुत खुश होते हो। जानते हो भक्ति का भी पार्ट है। भक्ति में भी बड़े खुश होते हैं। गुरु ने कहा माला फेरो, बस उस खुशी में फेरते ही रहते हैं। समझ कुछ भी नहीं। शिव निराकार है, उनको भला दूध पानी आदि क्यों चढ़ाते हैं। मूर्तियों को भोग लगाते हैं, वह कोई खाती थोड़े ही हैं। भक्ति का पेशगिर विस्तार कितना बड़ा है। भक्ति है झाड़, ज्ञान है बीज। रचता और रचना को सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कोई कोई बच्चे तो अपनी हड्डियां भी इस सर्विस में स्वाहा करने वाले हैं। तुमको कोई कहते हैं ये तुम्हारी कल्पना है। अरे यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। कल्पना रिपीट थोड़े ही होती है, यह तो नॉलेज है। यह है नई बातें, नई दुनिया के लिए भगवान आज। भगवान भी नया, उनके महावाक्य भी नए। वह कहते कृष्ण भगवान आज, तुम कहते हो शिव भगवान आज। हर एक की अपनी अपनी बातें हैं, एक न मिले दूसरे से। यह है पढ़ाई। स्कूल में पढ़ते हो, कल्पना की तो बात ही नहीं। बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। जबकि ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। उन्हों को यह नॉलेज कहाँ से मिले, जबकि आदि सनातन देवी देवता ही नहीं जानते। जिन्होंने जाना उन्होंने पद पाया। फिर जब संगम युग आए तब बाप आकर समझाए। नए नए इन बातों में मूंझते हैं। कहते हैं बस तुम इतने थोड़े ही राइट हो, बाकी सब झूठे हैं। तुम समझाते हो। गीता जो माई बाप है उसे ही खंडन कर दिया है। बाकी सब तो रचना है, उनसे वर्षा मिल ना सके। वेद शास्त्रों में रचता और रचना की नॉलेज हो ना सके। पहले तो
बताओ वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? धर्म तो है ही चार, हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होता है। बाप ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। शिव बाबा बाप ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में अपना पद पाते हैं। बाप आकर तुमको सम्मुख समझाते हैं इस रथ द्वारा। रथ माना ब्रह्मा बाबा। रथ तो जरूर चाहिए, आत्मा तो है निराकार, उनको साकार शरीर मिलता है। आत्मा क्या चीज है उनको ही नहीं जानते, तो बाप को फिर कैसे जानेंगे? राइट तो बाप ही सुनाते हैं, बाकी सब है अनराइटियस, सब रॉन्ग है, जिससे फायदा कुछ भी नहीं है। माला किसकी सिमरते हैं कुछ पता नहीं, बाप को ही नहीं जानते, बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। ज्ञान से सदगति होती है, आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। भक्ति शुरू होती है रावण राज्य से, भक्ति से सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं। किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं, भगवान की कितनी पूजा करते हैं जानते कुछ भी नहीं। तो बाप समझाते इतना ऊंच पद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है, इसमें है मेहनत। अगर किसकी बुद्धि मोटी है तो मोटी बुद्धि से याद करें, परंतु याद एक को ही करें। गाते भी हैं बाबा आप आएंगे तो आपसे ही बुद्धि योग जोड़ेंगे। अब बाप भी आए हैं, तुम सब किससे मिलने आए हो? जो प्राण दान देते हैं, आत्मा को अमरलोक में ले जाते हैं। बाबा ने समझाया है काल पर जीत पहनाता हूँ, तुमको अमरलोक में ले जाता हूँ। दिखाते हैं ना, अमर कथा पार्वती को सुनाई। अब अमरनाथ तो एक ही है, हिमालय पहाड़ पर बैठे थोड़े ही कथा सुनाएंगे। भक्ति मार्ग की हर बात में वंडर लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। दूसरा पॉइंट, सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं, इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है। वरदान है, सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। वरदान का विस्तार, प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता आध्यात्मिक सत्ता है, तो यही एक परमात्मा सत्ता है। सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हों, ऐसा स्नेह मिलन करें। इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ, सहयोगी बनाओ। यह स्नेह ही चुम्बक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन, सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, यह आगे बढ़ने की लिफ्ट है। अच्छा, ओम शांति।